कि आजमगढ़ ही जाना चाहिए। नेताजी की पुण्यतिथि है। खिड़िया आंदोलन का जो पूरा शानदार नेताजी की पुण्यतिथि है। मेरे सामने बहुत असमंजस था क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय हूँ, सैफई लगा हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग के लोग जब भी कभी सैफई में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर ही रहते हैं, तो मुझे भी वहीं पर जाना था। लेकिन एक तरफ राजीव जी का कुछ मोह था, खिड़िया आंदोलन का जो पूरा शानदार आंदोलन यहाँ पर विशेष तौर पर महिलाओं के नेतृत्व में यहाँ पर चला, उसका भी समर्थन करने के लिए आना चाहता था। और फिर यहाँ पर एक यात्रा शुरू हुई राजघाट से लेकर राजघाट तक। दिल्ली के राजघाट से प्रोफेसर आनंद जी, मेधा पाटकर जी, तमाम सारे साथियों ने मिलकर के यात्रा शुरू की। कल वो यात्रा मुरादाबाद बरेली होकर के और पहुंची थी लखनऊ। उस यात्रा में मैं था। फिर कुछ साथी इलाहाबाद चले गए और हम यहाँ पर आ गए और कल वाराणसी के अंदर हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। ये सब कारण थे कि मैंने सोचा कि आजमगढ़ ही जाना चाहिए। हालांकि जब सुबह शिवपाल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोचा था कि यहीं पर आसपास आए होंगे, वहीं से मिलने के लिए फोन कर रहे होंगे। मतलब बुलाना तो जो है वो मिल ही गया। साथियों, मुझे लगता है कि जब आप नेताजी को याद करते हैं तो उनका जो खास बात है याद करने की कि नेता तो बहुत सारे हुए, लेकिन उनका जो विराट व्यक्तित्व था और जो सोच के अंदर जो उनकी व्यापकता थी, विशालता थी, उसको लेकर के कल जब कार्यक्रम था काशीराम जी को लेकर के लखनऊ में, हम लोग साथ में थे, माननीय उपाध्यक्ष जी और हम लोग, तब मैंने कहा था कि अगर कोई बड़ा काम करना है दुनिया में तो वो संकीर्ण दिमाग से नहीं हो सकता, छोटे दिमाग से नहीं हो सकता। बड़े काम बड़े दिमाग से हो सकते हैं। और वो बड़ा दिमाग, वो बड़ा सोच और समझ और दृष्टि नेताजी की थी। और इसीलिए उन्होंने काशीराम जी जैसे व्यक्ति को इटावा से चुनाव ला करके सांसद बनाने का काम किया। आज की राजनीति में कोई ये काम नहीं करता। आज की राजनीति में कोई अपने लोकसभा क्षेत्र तो बहुत बड़ी बात है, विधानसभा क्षेत्र में नहीं घुसने देता, जनपद में नहीं घुसना, अपना वार्ड में नहीं घुसने देता कि कहीं पर ये भी यहाँ नेतागिरी चालू ना कर दे। और काशीराम जी तो वैचारिक नेता थे, तो जब उन्हें खड़ा करने का ऑफर दिया तो ये समझ तो लिया होगा कि इसका क्या क्या असर हो सकता है। आप एक तरीके से जो बाद में सामने आया कि एक विरोधी के तौर पर इस समय बार बार बसपा सामने आ जाती है, तो नेताजी ने सब कुछ जान करके भी, समझ करके भी एक राष्ट्रीय मंच काशीराम जी को दिया, क्योंकि वो उनकी योग्यता थी। और उन्हें लगा कि सामाजिक न्याय के काम को अगर आगे बढ़ाना है तो वो काम में काशीराम जी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो अधूरा काम था, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अनुयायी थे, चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, लेकिन बाबा साहब के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था, विश्वास था, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर, संविधान के मुद्दे को लेकर के। और इसीलिए उन्होंने वो काम जो कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता था। नहीं तो मुझे आप बताइए किस किसने किया है। मैं अकेला उनका नहीं
बहन जी वीरांगना फूलन देवी जी, कोई कल्पना कर सकता है दुनिया के अंदर फूलन देवी जी के बारे में जिस तरीके का मीडिया बोलता था, जाति के आधार पर जिस तरीके का टकराव वहां पर बना था और एक जाति के पूरे लोगों को नाराज करके जिस तरीके का नरसंहार हुआ था आपको मालूम है। लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता दिखाते हुए इनको फूलन देवी को भी संसद के अंदर भेजने का काम किया। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, नेताजी गैर कांग्रेसवाद के प्रोडक्ट थे, हम सब लोग उसी के प्रोडक्ट हैं। हमारे को जो समय कांग्रेस थी उसका जो पूरे देश में शासन था वो वैसा ही था जैसा कि अंग्रेजों का शासन था पूरी दुनिया के अंदर। सब जगह कांग्रेस थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, याद रखना चाहिए सब समाजवादियों। लेकिन उस समय जो एक नंबर की प्राथमिकता थी वो देश की आजादी थी और इसलिए जेपी जैसे लोग, लोहिया जैसे लोग, यूसुफ मेहर अली जैसे लोग, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसे लोग, अपना आसिफ अली जैसे लोग, आचार्य नरेंद्र जी जैसे लोग, राजनाथ जी, मधुलिवा जी, मधु चंद्रवते जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे सब लोग उसमें शामिल थे कि आजाद जब देश हो जाएगा तब समता की बात को तेजी से बढ़ाएंगे, लेकिन पहले तो देश आजाद हो जाना चाहिए। और डॉक्टर लोहिया ने संसद का जो प्रयोग किया था उसी प्रयोग के दौरान ही नेताजी नेता बने थे। मैंने नेताजी से एक बार पूछा था कि आपने साइकिल चुनाव चिन्ह कहां से लेके आया, तब उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे और उस समय मोबाइल नहीं होता था, मेरे को खबर ही नहीं हो पाई कि मेरा नेता मेरे प्रचार के लिए आया है। और वो अपनी सभा करके चले गए और जब मैं जीत गया और लखनऊ के अंदर जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो मैं डर रहा था, सबसे जवान एमएलए था तो कोने में बैठा हुआ था, मुझे मालूम था कि डॉक्टर लोहिया मुझको डांटेंगे और उन्होंने ऐसे ही किया, बुलाया, मुझे खड़ा किया कि तुम कैसे नेता अपने जो है नेता को बुला के गायब हो जाते हो, चुनाव सभा तुम्हें करानी थी और तुम ही गायब थे। तो इन्होंने बताया कि मैं 6 दिन साइकिल से बोरे लेकर, मतलब बारदाना लेकर के मैं अनाज इकट्ठा करता था, 7वें दिन एक दिन जीप का किराया और पेट्रोल इकट्ठा करके एक दिन जीप चलाता था। तो मैं साइकिल से अपने प्रचार कर रहा था, आपकी कोई खबर ही नहीं लगी। मुझको नेताजी ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने मेरी जो पीठ ठोकी तो समझ लो कि क्या मतलब हो रहा है, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं। ये बात उन्होंने मुझको नेताजी ने खुद बोलने का काम किया। इससे पता चला साइकिल कहां से आई, कैसे उनके दिमाग के अंदर आ गई साइकिल, कैसे चुनाव चिन्ह आ गया। खैर मैं आपको ये बता रहा था कि वो डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का पूरा प्रचार किया था और 9 जगह पर सम्मिलित सरकारें देश के अंदर बनी थी पहली बार। तो नेताजी उसके प्रोडक्ट थे। लेकिन नेताजी जब रहे तो उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके सीटें खड़ी करने का काम किया। कांग्रेस के साथ में संघर्ष चलता रहा, लेकिन रायबरेली और अमेठी छोड़ते रहे। ये आपने सबने देखा है ना, ये है विशाल और विराट व्यक्तित्व नेताजी का। इसलिए लोग नेताजी को इतना याद करने का काम करते हैं, केवल समाजवादी नहीं करते, सभी पार्टियों के लोग। आपने देखा होगा जब उनका देहांत हुआ था तो मैं तो वहां पर गया था,
वहां से बच करके आ गया। मुझे लगा तो कि वहां स्टैम्पेड हो रहा था, मतलब इतनी ज्यादा भयंकर भीड़ थी कि मैंने 2 बार अंदर जाने की कोशिश की। मुझे लगा कि भाई बचेंगे नहीं तो फिर नेताजी से वही मुलाकात होगी। इतना एक तरीके का जन सैलाब था, इतना लोगों का उनके साथ में प्रेम था। वो इसलिए था कि वो एक उनका विराट व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व। और उन्होंने जो काम किया काशीराम जी के लिए वो इसलिए किया था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि दोनों मिलकर के पार्टी बनाएंगे, चलाएंगे, देश में व्यवस्था परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को तेज करने का काम करेंगे। उसकी चिट्ठियां मौजूद हैं, उसकी किताबें मौजूद हैं। ये सब काम आगे चला, लेकिन क्योंकि उनका देहांत हो गया था और इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, तो उसको